घसेरी के सभी साथियों को धर्मेंद्र पंत का नमस्कार। साथियों, घसेरी के माध्यम से हमारा प्रयास उत्तराखंड के देवी देवताओं और ऐतिहासिक पात्रों से परिचय कराना है। इस कड़ी में आज हम आपको विदेशी आक्रमणकारियों को छठी का दूध याद दिलाने वाली वीरांगना, न्यायप्रिय और प्रजापालक राजमाता जिया रानी के बारे में बताएंगे, जिन्हें कुमाऊं और गढ़वाल के कुछ हिस्सों में कुलदेवी के रूप में पूजा भी जाता है। घसेरी के लिए अपनी कुलदेवी की यह जानकारी और तस्वीरें रानीखेत के पास स्थित परथोला मासी गांव के कुंवर योगेंद्र सिंह बंगारी यश और पौड़ी गढ़वाल की बंगार स्यू पट्टी के मटेला मल्ला गांव के मनोज बंगारी रौत ने उपलब्ध कराई हैं। कुंवर योगेंद्र सिंह बंगारी यश पिछले कुछ समय से कत्यूरी राजवंश के इतिहास पर काम कर रहे हैं। घसेरी से जुड़े अन्य साथी भी अपनी कुलदेवी कुलदेवता से जुड़ी कहानी और जानकारी तस्वीरों सहित घसेरी99@gmail.com पर भेज सकते हैं। यह आज से लगभग 800 साल पुरानी बात है, जब कुर्मांचल यानी आज के कुमाऊं और केदारखंड यानी गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में कत्यूरी राजवंश का साम्राज्य था। कत्यूरी राजवंश ने लंबे समय तक इस क्षेत्र पर राज किया था। कत्यूरी वंश की राजधानी 550 से 9वीं शताब्दी तक जोशीमठ रही। इसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर, रणचुली हाट, गरुड़, कत्यूर घाटी, बागेश्वर में स्थापित की थी। उनकी शीतकालीन राजधानी बैराट यानी चौखुटिया हुआ करती थी। इस बीच 12वीं सदी से ही भारतवर्ष में तुर्कों का शासन स्थापित हो गया था। तुर्कों ने मेरठ पर विजय प्राप्त करने के बाद हरिद्वार पर भी हमला किया। ऐसे ही एक हमले में कत्यूरी राजा प्रीतम देव ने हरिद्वार के सामंत की सहायता के लिए अपने भतीजे वीरम देव को भेजा था। इसी कत्यूरी राजवंश की महारानी थी जिया, जो खातस्यूगढ़ के राजा और रानी पियोलों देवी की पुत्री थी। उनका बचपन का नाम मौला देवी था। उनके दो भाई अजब राय और गजब राय थे। उस समय कत्यूरी वंश के राजा प्रीतम देव यानी पृथ्वीपाल थे, जिनसे मौला देवी का विवाह हुआ था। राजा प्रीतम देव की पहली पत्नी धर्मा यानी गंगावती थी। मौला देवी उनकी दूसरी रानी थी, लेकिन उन्हें राजमाता का दर्जा प्राप्त था। माँ को जिया कहा जाता है तथा मौला देवी प्रजापालक थी, इसलिए लोग उनकी देवी के रूप में पूजा करने लगे थे। प्रजा उन्हें देवी माँ का अवतार मानती थी और इस तरह से मौला देवी का प्रचलित नाम माँ जिया रानी हो गया था। राजा प्रीतम देव और राजमाता जिया रानी के पुत्र थे कत्यूरी वंश के महान शासक धामदेव, जिन्होंने दिल्ली के शासक को सागर घाट के युद्ध में पराजित किया था। जब धामदेव छोटे थे तो राजमाता जिया रानी राज्य का कार्यभार देखने के लिए चित्रशिला गोलाघाट चली गई थी, जहां उन्होंने खूबसूरत रानी बाग बनवाया था। जिया रानी यहां बहुत समय तक रही। रानीखेत का नाम भी मां जिया रानी के नाम पर ही पड़ा है। इस बीच समरकंद के शासक तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कर दिया था।
उसने मेरठ से आगे बढ़कर हरिद्वार, गढ़वाल और कुमाऊं पर भी हमला कर दिया। हरिद्वार में तब वत्सराज देव पुंडीर का शासन था। उन्होंने तैमूर की सेना का डटकर सामना किया, लेकिन आखिर में उनकी पराजय हुई। तैमूर की सेना ने वहां पर भयंकर मारकाट मचाई, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया। राज परिवार ने उत्तराखंड में नकौट क्षेत्र में शरण ली। तैमूर की सेना की एक टुकड़ी पहाड़ों पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ गई। जब राजमाता जिया रानी को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने कुमाऊं में एक बड़ी सेना तैयार कर दी। तैमूर की सेना और कत्यूरी वीरों के बीच रानी बाग क्षेत्र में युद्ध हुआ था। कत्यूरी सेना का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि राजमाता जिया रानी कर रही थी। उनकी वीरता, साहस और पराक्रम के सामने तैमूर की सेना की एक नहीं चली। उनके छक्के छूट गए। तैमूर की सेना को मुंह की खानी पड़ी। उसके बचे हुए सैनिक कायरों की तरह भाग खड़े हुए, लेकिन वे कायर ही नहीं, धूर्त भी थे। तैमूर की एक दूसरी अतिरिक्त सेना ने कत्यूरी सेना पर छिपकर हमला किया। राजा प्रीतम देव को जब इसका पता चला तो वह स्वयं सेना लेकर आए और उन्होंने मुस्लिम हमलावरों को मार भगाया। इस तरह से तैमूर लंग को 2 बार कत्यूरी सेना से हार का सामना करना पड़ा था। जब प्रीतम देव का निधन हुआ तब धामदेव छोटी उम्र के थे और ऐसे में राजमाता जिया रानी ने उनके संरक्षक के तौर पर स्वयं राजकाज संभाला था। अपने न्यायप्रिय, धर्मप्रिय शासन के कारण राजमाता जिया रानी की पूरे देश में जय जयकार होने लगी थी। अब बात करते हैं राजमाता जिया रानी के दैवीय प्रभाव की। कुमाऊं में काठ गोदाम से आगे एक जगह है रानी बाग। कहा जाता है कि राजमाता जिया रानी एक बार यहाँ चित्रेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए आई थी। जब रानी नहाने के लिए गौला नदी में पहुंची तो तब एक दीवान काफी आगे अपनी सेना के साथ नदी पार कर रहा था। माँ जिया स्नान कर रही थी तो उनके कुछ केश टूटकर नदी में प्रवाहित हो गए थे। कहते हैं कि दीवान जब नदी पार कर रहा था तब नदी के बीच में घोड़े के पांव इन बालों पर उलझ गए थे। दीवान नदी में गिर गया। उसने जब घोड़े के पांवों पर उलझे बालों को देखा तो वह उन पर मोहित हो गया। वह सोचने लगा कि जिस स्त्री के केश इतने सुंदर हैं वह कितनी सुंदर होगी। वह यह पता करने के लिए नदी के किनारे आगे बढ़ने लगा। वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां मां जिया रानी स्नान कर रही थी। उस समय तक जिया मां स्नान करके अपने वस्त्र सुखा रही थी। उन्होंने एक विशाल शिला पर अपना घाघरा सुखाने के लिए डाल रखा था। तभी उस दीवान ने सेना की सहायता से रानी मां को घेर लिया। मां जिया रानी के रक्षक भी तब साथ में नहीं थे, लेकिन वह अकेली ही दीवान की सेना से भिड़ गई और उन्हें पराजित करने में सफल रही। मां जिया रानी उस स्थान को अपवित्र होने से बचाने के लिए वहां से कुछ दूरी पर स्थित गुफा में चली गई। इसे आज भी जिया रानी की गुफा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने गुफा में पहुंचकर भगवान शिव का स्मरण किया। मां जिया रानी वहां से अलोप हो गई और सीधे
राजधानी बैराठ में अपने इष्ट देव के दरबार में प्रकट हुई। आज भी रानी बाग में मां जिया रानी की गुफा में 2 रास्ते हैं, जिन्हें 2 छिद्रों के रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं कि इनमें से एक रास्ता हरिद्वार और दूसरा चौखुटिया के लिए जाता था। रानी बाग में गौला नदी के किनारे एक बड़ी शिला है, जिसका आकार प्रकार कुमाऊनी घाघरे जैसा है। इसे चित्रशिला कहा जाता है। इस चित्रशिला पर रंग बिरंगे पत्थर घाघरे का आभास कराते हैं। यह रंगीन शिला जिया रानी का स्मृति चिन्ह मानी जाती है। माना जाता है कि इस शिला में ब्रह्मा, विष्णु, शिव की शक्ति समाहित है। रानी जिया को यह स्थान बेहद पसंद था और यहीं पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। मकर संक्रांति पर यहाँ बड़ा मेला लगता है। यह थी माता जिया रानी के गौरवशाली इतिहास की कहानी। आपको कैसी लगी जरूर बताना और इसे लाइक व शेयर भी करना। बोलो माता जिया रानी की जय।